नमस्कार, स्वागत है आप लोग का अपने चैनल राज सिंह क्लासेस में। और आज की क्लासेस में हम लोग बिहार बोर्ड क्लास 12 होम साइंस का 5th चैप्टर यानी 5 नंबर चैप्टर एक व्यक्ति के लिए आहार नियोजन से रिलेटेड काफ़ी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को देखेंगे, जो कि आपका एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और आज की वीडियो में हम लोग कंप्लीट जो है 5 नंबर जो चैप्टर वो खत्म कर देंगे। इससे जितने भी आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और जो भी आपका प्रीवियस ईयर में पूछा गया क्वेश्चन यानी क्वेश्चन बैंक से सारा क्वेश्चन जो है आज मैं आप लोग को कराने वाला हूँ। तो बिल्कुल आप लोग को बने रहना है, शुरू से लेकर अंत तक वीडियो को देखिएगा ताकि आप लोग को कंप्लीट नॉलेज मिल पाए। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं सबसे पहला नंबर सवाल को। देखिए क्या कह रहा है यहाँ पे, ज़्यादा ऊष्मा और शक्ति उत्पादन करने वाला पदार्थ है। इसमें जो आपका 4 ऑप्शन जो देख रहे हैं, आपका ऑप्शन ए वासा, ऑप्शन बी आपका कार्बोहाइड्रेट, ऑप्शन सी आपका प्रोटीन, ऑप्शन डी आपका कैल्शियम। इसमें से आप लोग को बताना है कि कौन सा जो है आपका सबसे ज़्यादा जो है ऊष्मा जो है यानी शक्ति जो है उत्पाद करने वाला पदार्थ है। बिल्कुल, और ये क्वेश्चन जो है आप लोगों का 2010 और 19 दो बार पूछा गया, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है इस हिसाब से। तो बिल्कुल आप लोग को बताना है इसका क्या होगा सही आंसर। बिल्कुल सही आंसर जो है इसका क्या है, ऑप्शन बी यानी कार्बोहाइड्रेट। क्या है, ऑप्शन बी यानी कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट जो है ऊष्मा यानी शक्ति जो है उत्पाद करने वाला सबसे जो है शक्तिशाली पदार्थ है। ओके, तो बिल्कुल आप लोग को याद रखना है। आगे देखिए यहाँ पे सवाल नंबर यहाँ पे 2 को देखिए, पोषण मानव जीवन की आवश्यकता है। पोषण मानव जीवन की आवश्यकता है। ऑप्शन ए क्यों है आपका प्राथमिक, आपका ऑप्शन बी द्वितीयक, ऑप्शन सी तृतीयक या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। और ये भी क्वेश्चन आप लोगों का जो है 2010 में पूछा गया, तो जल्दी से बताएंगे क्या होगा इसका सही आंसर। पोषण जो है मानव के जीवन की आवश्यकता है वो आपका प्राथमिक है। क्या है, प्राथमिक है, यानी ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे प्राथमिक। जिनका भी ऑप्शन ए आ रहा है बिल्कुल करेक्ट है। आगे देखिए यहाँ पे 3 नंबर सवाल को, निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक तंतु है। निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक तंतु है। ऑप्शन ए है आपका वनस्पति, ऑप्शन बी है प्राणीज, ऑप्शन सी है आपका खनिज या ऑप्शन डी है इनमें से सभी। क्या होगा इसका सही आंसर, जल्दी से बताएंगे। बिल्कुल, और ये क्वेश्चन आपका 2014 में पूछा गया है, तो बिल्कुल आप लोग को बताना है क्या होगा इसका सही आंसर। अगर सही आंसर की बात करेगा तो सही आंसर जो होगा यहाँ पे ऑप्शन बी यानी प्राणीज यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन बी प्राणीज बिल्कुल करेक्ट है आपका 3 नंबर सवाल का। आगे देखिए 4 नंबर सवाल को, भोजन के पौष्टिक मूल्य में वृद्धि करने की विधि है। भोजन के पौष्टिक मूल्य में वृद्धि करने की विधि है। ऑप्शन ए आपका खमीरीकरण, ऑप्शन बी आपका अंकुरीकरण, ऑप्शन सी विभिन्न भोज्य पदार्थों का मिश्रणीकरण या ऑप्शन डी इनमें से सभी। भोजन के पौष्टिक मूल्य में वृद्धि करने का क्या विधि है, जल्दी से बताना आप लोगों को। ऑप्शन आप लोग को बता दिया गया है, जल्दी से बताएंगे क्या होगा इसका सही आंसर। जी हाँ बिल्कुल, अगर इसका सही आंसर की बात करें तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, यानी इनमें से सभी खमीरीकरण, अंकुरीकरण और विभिन्न भोज्य पदार्थों का मिश्रणीकरण, ये सभी जो है आप लोगों का भोजन के पौष्टिक मूल्य में वृद्धि करने की जो है विधियां हैं। तो बिल्कुल आप लोग को याद रखना है। ओके, आगे बढ़ते हैं, सवाल नंबर 5 को देखते हैं। कार्बोहाइड्रेट का सबसे सरल रूप होता है। कार्बोहाइड्रेट का सबसे सरल रूप क्या होता है। ऑप्शन ए में दिया हुआ आपका एमिनो एसिड, ऑप्शन बी में दिया हुआ है ग्लूकोज, ऑप्शन सी में दिया है वाष्यीय अम्ल, ऑप्शन डी दिया हुआ इनमें से कोई नहीं। क्या होगा इसका सही आंसर, जल्दी से बताएंगे। बिल्कुल जल्दी से बताना आप लोग को क्या होगा इसका सही आंसर। तो सही आंसर की बात करें तो ऑप्शन डी बिल्कुल यहाँ पे सही है, यानी इनमें से कोई नहीं है। कार्बोहाइड्रेट का जो है सरल रूप होता है कार्बोहाइड्रेटस, तो यहाँ पे देखिए कार्बोहाइड्रेटस का ऑप्शन ही नहीं है। आपका एमिनो एसिड तो बिल्कुल नहीं होगा, वाष्यीय अम्ल बिल्कुल नहीं होगा, ग्लूकोज बिल्कुल नहीं होगा। कार्बोहाइड्रेट का जो है सबसे सरल रूप कार्बोहाइड्रेटस होता है, तो बिल्कुल आप लोग को याद रखना है। और ये क्वेश्चन जो है आप लोग का 2009 में पूछा गया है, तो बिल्कुल याद रखिएगा। आगे देखिए 6 नंबर सवाल को, प्रोटीन निम्न पदार्थ में से किस में पाया जाता है। प्रोटीन निम्न पदार्थ में से किस में जो है पाया जाता है। ऑप्शन ए आपका शक्कर है, ऑप्शन बी आपका घी है, ऑप्शन सी है तेल, ऑप्शन डी है आपका दाल। प्रोटीन की बात करें तो किस में पाया जाता है आप लोग को जल्दी से बताना है इसका क्या होगा सही आंसर। तो प्रोटीन जो है वो पाया जाता है आपका सबसे ज़्यादा वो आपका दाल में पाया जाता है। किससे, दाल में पाया जाता है प्रोटीन सबसे ज़्यादा, आप लोग को पता होगा। तो इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी बिल्कुल क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे देखिए 7 नंबर सवाल को, वसा निम्न पदार्थ में से किस में पाया जाता है। वसा जो है ये जो पदार्थ है इसमें से किस में पाया जाता है। ऑप्शन ए में दिया हुआ आपका मक्खन, ऑप्शन बी में दिया हुआ शक्कर, ऑप्शन सी में दिया हुआ चना, ऑप्शन डी में दिया हुआ आपका दाल। तो किस में पाया जाता है जल्दी से बताएंगे। बिल्कुल जी, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए यानी मक्खन। मक्खन में जो है सबसे ज़्यादा वसा पाया जाता है, तो बिल्कुल आप लोग को याद रखना है। आगे बढ़ते देखते हैं 8 नंबर सवाल को, विटामिन ए निम्न पदार्थ में से किस में पाया जाता है। विटामिन ए निम्न पदार्थ में से किस में पाया जाता है। ए आंवला,
ऑप्शन बी आपका अमरूद, ऑप्शन सी आपका दूध, ऑप्शन डी है आपका दाल। किसमें जो है विटामिन ए पाया जाता है? तो बिल्कुल आप लोग जो है पता होगा विटामिन ए किसमें पाया जाएगा, तो आपका ऑप्शन सी बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, यानी दूध में। आंवला में जो है आपका विटामिन सी पाया जाता है, अमरूद में भी सी, और दाल में आपका तो क्या पाया जाता है? डी ज़्यादातर पाया जाता है। तो बिल्कुल आप लोग को यहाँ पे दाल में तो ज़्यादातर बासा पाया जाता है, तो आप लोगों को कन्फ्यूज नहीं होना है। यहाँ पे दूध है, दूध में जो है आपका विटामिन ए बिल्कुल ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में मिलता है। आगे बढ़ते हैं, सवाल नंबर देखते हैं 9 को। कार्बोहाइड्रेट निम्न पदार्थ में से किसमें पाया जाता है? कार्बोहाइड्रेट निम्न पदार्थ में से किसमें पाया जाता है? ऑप्शन ए आपका दूध, ऑप्शन बी है बादाम, ऑप्शन सी है काजू, या ऑप्शन डी आलू। तो कार्बोहाइड्रेट किसमें पाया जाता है सबसे ज़्यादा? जल्दी से बताएंगे आप लोग। ऑप्शन दिया गया है आप लोगों के लिए, तो जल्दी से कमेंट करना है क्या होगा इसका सही आंसर। बिल्कुल अगर सही आंसर की बात करें तो सही आंसर क्या हो जाएगा? वो सही आंसर हो जाएगा यानी ऑप्शन डी। जिनका भी ऑप्शन डी आ रहा है बिल्कुल करेक्ट आ रहा है, यानी आलू में जो है सबसे ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है, तो बिल्कुल आप लोग को याद रखना है। आगे बढ़ते देखते हैं सवाल नंबर 10 को। विटामिन सी निम्न पदार्थ में से किसमें पाया जाता है? ऑप्शन है आपका डबल रोटी, ऑप्शन बी है आपका पनीर, ऑप्शन सी टमाटर, या ऑप्शन डी यहाँ पे आंवला। क्या होगा इसका सही आंसर? जल्दी से बताना आप लोगों को, जल्दी बताना आप लोग को क्या होगा इसका सही आंसर। बिल्कुल जी, इसका अगर सही आंसर की बात करें तो सही आंसर जो होगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, यानी आंवला में। किसमें? आंवला में विटामिन सी सबसे अधिक पाया जाता है, तो बिल्कुल आप लोग को याद रखना है। आगे बढ़ते हैं, सवाल नंबर 11 को देखते हैं, और ये आपका 2010 में पूछा गया सवाल है। पोषक तत्व हैं, पोषक तत्व क्या होते हैं? तो बिल्कुल आप लोग को ऑप्शन दिया गया है। ऑप्शन ए आपका कार्बोहाइड्रेट, ऑप्शन बी आपका प्रोटीन, ऑप्शन सी विटामिन, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। पोषक तत्व हैं, पोषक तत्व क्या है इन चारों में से? जल्दी से बताना आप लोग का सही आंसर। तो सही आंसर की बात करेगा तो यहाँ पे सही आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, यानी कार्बोहाइड्रेट। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं सवाल नंबर 12 को। गर्भाशय में रक्त में किस तत्व की कमी हो जाती है? गर्भावस्था में आपका गर्भावस्था में रक्त में किस तत्व की कमी हो जाती है? ऑप्शन ए आपका थायमिन, ऑप्शन बी लौह तत्व, ऑप्शन सी आपका नियासिन, या ऑप्शन डी कैलोरी। किसकी कमी हो जाती है आपका गर्भावस्था में? बिल्कुल जल्दी से बताना है। ये क्वेश्चन आपका 2009 में पूछा गया है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, याद कर लेना आप लोग को। और इसका सही आंसर जो है वो है आपका ऑप्शन बी, यानी लौह तत्व का। किसका? लौह तत्व का जो है गर्भावस्था में जो है रक्त में जो है कमी हो जाता है, तो बिल्कुल आप लोग को याद रखना है। आगे बढ़ते हैं, 13 नंबर सवाल को देखते हैं। मैत्रीपूर्ण हर्षित शांति देने वाले का जो है प्रतीक है। मैत्रीपूर्ण हर्षित शांति देने वाले का प्रतीक है। ऑप्शन ए लाल, ऑप्शन बी काला, ऑप्शन सी पीला, या ऑप्शन डी हरा। क्या होगा इसका सही आंसर? जल्दी से बताना है। तो करेक्ट आंसर की बात करेगा इस, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, यानी हरा। क्या होता है? हरा होता है आपका, तो बिल्कुल याद रखना है। आगे बढ़ते हैं, 14 नंबर सवाल को देखते हैं। निम्न में से कौन भोजन के पौष्टिक तत्वों से समृद्ध बनाने की विधि है? निम्न में से कौन भोजन को पौष्टिक तत्वों से समृद्ध बनाने की जो है विधि है? और ये आपका क्वेश्चन 2016 में पूछा गया है। ऑप्शन है इसका ऑप्शन ए मिश्रण, ऑप्शन बी आपका खमीरीकरण, ऑप्शन सी अंकुरीकरण, या ऑप्शन डी इनमें से सभी। क्या होगा इसका सही आंसर? जल्दी से बताना आप लोगों को। और सही आंसर की बात करूं तो सही आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, यानी मिश्रण। क्या है? मिश्रण बिल्कुल करेक्ट है। यहाँ पे ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट है। जिनका भी ऑप्शन आ रहा है गुड जॉब, बहुत अच्छा कर रहे हैं आप लोग। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं 15 नंबर सवाल को। गर्भावस्था में आवश्यकता बढ़ जाती है। गर्भावस्था में किसकी आवश्यकता बढ़ जाती है? ऑप्शन ए प्रोटीन की, ऑप्शन बी कैल्शियम की, ऑप्शन सी खनिज लवण की, या ऑप्शन डी लौह तत्व की। किसकी जो है आवश्यकता बढ़ जाती है गर्भावस्था में? जल्दी से बताना आप लोग को कमेंट करके क्या होगा इसका सही आंसर। फटाफट बताना आप लोग को क्या होगा इसका सही आंसर। तो बिल्कुल जिनका भी ऑप्शन यानी डी आ रहा है वो बिल्कुल करेक्ट है, यानी ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट है। आपका लौह तत्व को जो है आपका गर्भावस्था में आवश्यकता जो है अधिक पड़ती है, इसीलिए जो आपका देखिए आंगनबाड़ी से जो आप लोग को जो है लौह पदार्थ का जो है विटामिन दिया जाता है वहाँ पे आप लोग को। तो बिल्कुल आप लोग को आयरन की गोली जो दिया जाता है वो इसी के कमी के कारण दिया जाता है, तो आप लोग को बिल्कुल याद रखना है। आगे देखिए यहाँ पे 16 नंबर सवाल को। एक दूध पिलाने वाले माता को पहले 6 महीना प्रतिदिन आहार में कितना अतिरिक्त प्रोटीन देना चाहिए?
ऑप्शन है आप लोगों को 20 ग्राम, ऑप्शन बी है आपका 15 ग्राम, ऑप्शन सी है 17 ग्राम या ऑप्शन डी 25 ग्राम। क्या होगा इसका सही आंसर, जल्दी से बताना है आप लोगों को क्या होगा इसका सही आंसर। तो अगर सही आंसर की बात करें तो सही आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन ए यानी 20 ग्राम। कितना देना चाहिए, 20 ग्राम देना चाहिए, तो बिल्कुल याद रखना है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं 17 नंबर सवाल को। रेफ्रिजरेटर का जो है प्रयोग होता है, रेफ्रिजरेटर का जो है प्रयोग होता है। ऑप्शन ए परिस्थितन में, ऑप्शन बी किण्वन में, ऑप्शन सी है आपका निर्जलीकरण में या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन जो है यहाँ पे आप लोगों को जो है बताना है क्या होगा इसका सही आंसर। और ये क्वेश्चन जो आपका 2010 में पूछा गया था। देखिए रेफ्रिजरेटर का जो है उपयोग ना तो यहाँ पे परिस्थितन में होता है, ना ही आपका किण्वन में होता है और ना ही आपका निर्जलीकरण में होता है। रेफ्रिजरेटर का आप लोग उपयोग आज भली भांति समझते होंगे। तो इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, यानी इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। आगे देखते हैं 18 नंबर सवाल को। ज़्यादा ऊष्मा और शक्ति प्रदान करने वाला पदार्थ है, ज़्यादा ऊष्मा और शक्ति प्रदान करने वाला पदार्थ है। देखिए यहाँ पे ऊष्मा बोला गया है, तो इस बात पे गौर कीजिएगा। पहले जो क्वेश्चन किए थे उस तरह से आप लोगों को नहीं बताना है। ऑप्शन ए है आपका वसा, ऑप्शन बी है कार्बोहाइड्रेट, ऑप्शन सी है आपका प्रोटीन या ऑप्शन डी है कैल्शियम। क्या होगा इसका सही आंसर, जल्दी से बताना आप लोगों को कमेंट करके क्या होगा इसका सही आंसर। तो अगर सही आंसर की बात करेगा तो सही आंसर जो होगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन ए यानी वासा। क्या हो जाएगा, वासा हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर। इसका जो है सही आंसर आपका वासा है। आगे बढ़ते हैं 19 नंबर सवाल को देखते हैं। पोषण मानव जीवन की डॉट डॉट आवश्यकता है, पोषण मानव जीवन की डॉट डॉट आवश्यकता है। ऑप्शन ए प्राथमिक, ऑप्शन बी आपका द्वितीयक, ऑप्शन सी आपका तृतीयक, क्या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। देखिए ये क्वेश्चन आपका 2 बार आ चुका है, एक बार पहले भी हम लोग कर चुके हैं। तो थोड़ा सा इसका जो है मॉडल चेंज किया गया है। यहाँ पे 2010 में जो पूछा गया क्वेश्चन ये, तो थोड़ा सा मॉडल चेंज करके पूछा गया है। तो इसका आप लोग करेक्ट आंसर बिल्कुल बता दिया गया है, ऑप्शन ए आपका प्राथमिक हो जाएगा, बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं 20 नंबर सवाल के। किसके द्वारा शरीर के सूक्ष्मतम इकाई की रचना होती है, किसके द्वारा शरीर की सूक्ष्मतम इकाई की रचना होती है। ऑप्शन ए है आपका ऊर्जा, ऑप्शन बी है आपका प्रोटीन, ऑप्शन सी खनिज या ऑप्शन डी आयोडीन। क्या होगा इसका सही आंसर, बिल्कुल जी सही आंसर की बात करें तो सही आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी यानी प्रोटीन। क्या हो जाएगा, प्रोटीन, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे देखते हैं 21 नंबर सवाल को। वसा का स्रोत है, वसा का स्रोत क्या है। ऑप्शन ए घी, ऑप्शन बी अनाज, ऑप्शन सी दाल या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। क्या होगा सही आंसर, जल्दी से बताएंगे। बिल्कुल जिनका भी ऑप्शन यहाँ पे ए आ रहा है वो बिल्कुल करेक्ट है, यानी घी जो है वसा का जो है मुख्य स्रोत है, तो आप लोग को याद रखना है। आगे बढ़ते देखते हैं 22 नंबर सवाल को। निम्न में से कौन पोषक तत्व हैं, निम्न में से कौन पोषक तत्व हैं। ऑप्शन ए आपका कार्बोहाइड्रेट, ऑप्शन बी आपका प्रोटीन, ऑप्शन सी है आपका विटामिन या ऑप्शन डी इनमें से सभी। आप लोग को क्या होगा सही आंसर, जल्दी से कमेंट करके बताना है कि क्या होगा इसका सही आंसर। और ये आपका जो है कमेंट करके बताना है आप लोग को, इसका आंसर मैं नहीं बताऊंगा। देखता हूँ आप लोग को जो है कितना तैयारी कर रहे हैं और कौन कौन जो है इसमें से सही आंसर बता पाते हैं। तो बिल्कुल आप लोग जो है इसका जो है कमेंट करके सही आंसर बताना है आप लोग को, कौन सा ऑप्शन सही है, ए बी सी डी। ओके, तो हम लोग आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं, क्योंकि ये जो है आप लोगों को जो चैप्टर 5 है इसमें इतना ही क्वेश्चन आप लोग अगर कर लेते हैं तो इससे बाहर कुछ भी नहीं आएगा। आप लोग इतना क्वेश्चन तैयारी कर लें आपका चैप्टर 5 से। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग चैप्टर 6 को लेकर आएंगे। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है अगर अभी तक आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो। इसी तरह के वीडियो मैं लाता रहता हूँ। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।